एकदम सीधा जंप करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की सोर्स मटेरियल को डिकोड करने जा रहे हैं जिस पर आजकल हर जगह बहस हो रही है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। क्या ये वाकई हमारी तरक्की का रास्ता है या फिर एक बहुत बड़े खतरे की आहट? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 81,000 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ऑफिशियली इसे देश के भविष्य और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं जो इन दावों के बिल्कुल उलट हैं, और सच कहूं तो इन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। तो इस पूरी कहानी को हम कुछ अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द मेगा प्रोजेक्ट की, फिर इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी पर्यावरण पर असर की। उसके बाद हम शोम्पेन जनजाति, सिक्योरिटी बनाम कॉमर्स और आखिर में एक सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मेगा प्रोजेक्ट। यहां मुख्य टकराव नेशनल सिक्योरिटी और पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान के बीच है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आखिर इन जंगलों को खोने की असल कीमत क्या होगी? देखिए, यहीं से असली विरोधाभास शुरू होता है। सरकार के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे। सुनने में यह नंबर बड़ा लगता है, राइट? लेकिन रुकिए, हमारे सोर्स मटेरियल में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का जो अनुमान है वो लिटरली होश उड़ा देने वाला है। उनका कहना है कि असल में 1 करोड़ पेड़ नष्ट होंगे। जी हां, 1 करोड़। और इनमें से कई पेड़ तो सैकड़ों साल पुराने और बिल्कुल अछूते हैं। अब आप खुद सोचिए, 7 लाख और 1 करोड़, इन दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, पेड़ ही तो हैं, लेकिन नहीं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक तरह से उस पूरे इलाके के नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। ये जंगल वहां के तापमान को लगभग 2.41 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं। और रातों रात आप सदियों पुराने जंगल नहीं उगा सकते, है ना? इस एनालिसिस में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ये जंगल कटें तो इसका सीधा मतलब है भयंकर हीट वेव्स और बारिश के पैटर्न में ऐसा बदलाव जो पूरे इकोसिस्टम को ही हिलाकर रख देगा। और बात सिर्फ पेड़ों तक नहीं रुकती, यहाँ के जानवरों पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे सोर्स में कुछ बेहद दुर्लभ जीवों का जिक्र है, जैसे जायंट लेदरबैक सी टर्टल्स। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि गैलाथिया बे में इनका 90% से ज्यादा नेस्टिंग एरिया, यानी जहां ये अंडे देते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा निकोबार ट्री श्रू और लॉन्ग टेल मकाक जैसे जीव जो पूरी तरह से इन्हीं जंगलों के भरोसे जिंदा हैं, उनका भी वजूद खतरे में पड़ जाएगा। और पता है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पूरे प्लान को एक नाम दिया है, साइंटिफिक मैडनेस, यानी वैज्ञानिक पागलपन। दरअसल सरकार का प्लान है कि वो विकास के नाम पर 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियों को पानी के नीचे से निकालकर कहीं और शिफ्ट करेंगे। लेकिन मरीन बायोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का बिल्कुल साफ कहना है कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के नाजुक इकोसिस्टम को आप ऐसे उठाकर कहीं और नहीं रख सकते। ऐसा करने का सीधा सा मतलब है उनका हमेशा के लिए खत्म हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शोम्पेन जनजाति। एक ऐसा समुदाय जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और अब बहुत बड़े खतरे में है। ये पूरा मामला सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों का नहीं है, ये इंसानों से भी जुड़ा है। एक ऐसे स्वदेशी समूह से जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा है, शोम्पेन जनजाति। मेडिकल एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब प्रोजेक्ट के लिए बाहर से हजारों लोग वहां जाएंगे तो वो अपने साथ नई बीमारियां भी ले जाएंगे। अब क्योंकि ये जनजाति दुनिया से कटी रही है तो इनके अंदर बाहरी बीमारियों से लड़ने के लिए जीरो इम्यूनिटी है। मतलब हमारे लिए जो एक मामूली सा इन्फेक्शन है वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। सोर्स के मुताबिक 13 इंटरनेशनल जेनोसाइड यानी नरसंहार एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने तो इससे पूरी जनजाति के लिए डेथ सेंटेंस या मौत की सजा तक कह दिया है। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। इसका मतलब है कि कहीं हम विकास की अंधी दौड़ में अनजाने में ही सही एक पूरी मानव सभ्यता को तो नहीं मिटा रहे। अब आते हैं चौथे भाग पर, सुरक्षा बनाम वाणिज्य। चलिए इस रणनीतिक तर्क को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे सरकार का सबसे बड़ा तर्क क्या है? मलक्का स्ट्रेट पर चीनी व्यापार मार्गों को रोकना। लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा भूगोल देखना होगा। मलक्का स्ट्रेट बेसिकली सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत ही अहम ग्लोबल शिपिंग चोक पॉइंट है। ये वो संकरा सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार गुजरता है।
तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये जगह बेहद सेंसिटिव है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। असली चोक पॉइंट सिंगापुर और मलेशिया के बिल्कुल पास है, जबकि हमारा ग्रेट निकोबार कहाँ है? वो अंडमान सागर में बहुत गहराई में स्थित है, यानी उस असली रणनीतिक पॉइंट से सैकड़ों किलोमीटर दूर। सोर्स मटेरियल में क्रिटिक्स का यही कहना है कि भाई इतनी ज्यादा दूरी से आप उस संकरे रास्ते को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये जो सैकड़ों किलोमीटर का फासला है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी वाली पूरी थ्योरी को थोड़ा कमजोर कर देता है। और अगर आप ऑफिशियल दावों और असली कमर्शियल ब्लूप्रिंट को साइड बाय साइड रखें तो कुछ और ही कहानी दिखती है। एक तरफ बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी और नेवल बेस की, लेकिन दूसरी तरफ ब्लूप्रिंट में कसिनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक नेचर रिजर्व के ठीक बीचों बीच 1149 स्क्वायर किलोमीटर की एक विशाल कमर्शियल टाउनशिप बनाने की प्लानिंग है। अब आप खुद बताइए, क्या कसिनो और लग्जरी रिजॉर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं? यही वो जगह है जहां सुरक्षा वाले तर्क पर सवाल खड़े होने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इस एनालिसिस में कुछ खास कॉर्पोरेट हितों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अडानी पोर्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों समेत कुल 11 कॉर्पोरेट संस्थाओं ने इस प्रोजेक्ट में अपनी ऑफिशियल दिलचस्पी दिखाई है। ये जानकारी सोर्स मटेरियल के उस तर्क को और भी मजबूत करती है कि शायद इस प्रोजेक्ट का झुकाव नेशनल डिफेंस से ज्यादा कमर्शियल प्रॉफिट यानी व्यावसायिक मुनाफे की तरफ है। और अंत में हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट क्वेश्चन, विकास या फिर स्थायी विनाश। देखिए, इस पूरे सोर्स मटेरियल का जो कंक्लूजन है वो बहुत ही साफ है। असली राष्ट्रीय खजाना या नेशनल ट्रेजर सिर्फ ईंट, पत्थर और कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि असली खजाना है ये प्राचीन कछुए, ये बिल्कुल अछूते कोरल रीफ्स और ये वर्जिन रेन फॉरेस्ट, जिन्हें बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि सिर्फ व्यावसायिक मुनाफे के लिए ऐसे अनमोल इकोसिस्टम को तबाह करना, जिसकी आप भविष्य में कभी भरपाई नहीं कर सकते, उसे कम से कम सच्चा विकास तो नहीं कहा जा सकता। तो आखिर में ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हजारों साल पुराने इकोसिस्टम और दुनिया से अलग थलग रहने वाली जनजातियों को खत्म करना कमर्शियल विस्तार के लिए चुकाई जाने वाली एक सही कीमत है? ये उस भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले चुकाई जाने वाली एनवायरमेंटल और ह्यूमन कॉस्ट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, हमारा ये एनालिसिस यहीं पूरा होता है। उम्मीद है आपको नई इनसाइट्स मिली होंगी। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।